तो अब हम लोग देखते हैं कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो कि थर्ड टाइप है कैश मैपिंग का, वो क्या होता है। तो डायरेक्ट मैपिंग की तरह ये भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। पहले में ब्लॉक ऑफसेट या फिर जिसे हम वर्ड ऑफसेट कहते हैं वो होता है। ये टोटल जो है वो फिजिकल एड्रेस है। यहाँ टैग होता है। डायरेक्ट मैपिंग में यहाँ पे लाइन होता था, लेकिन सेट एसोसिएटिव में यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। ओके, अभी सेट्स कैसे हो सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना के वे एसोसिएटिव है। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 वे एसोसिएटिव हो सकता है ये, या 4 वे हो सकता है, या 8 वे एसोसिएटिव हो सकता है। तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखने को मिलेगा कि क्या है। तो के क्या है यहाँ पे, के इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ए सेट। तो एक सिंगल सेट में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं वो हमारा के होता है। ओके, हमने देखा था कि नंबर ऑफ लाइंस हम कैसे निकाल रहे थे, तो वो हमारा होता था कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज। ये हमने निकालना देख चुके हैं डायरेक्ट मैपिंग हम सीख रहे थे। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हमें यहाँ पे सेट्स चाहिए होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस, इसे मैं n से डिनोट कर देता हूँ। तो n मतलब नंबर ऑफ लाइंस अपॉन विच वे एसोसिएटिव द सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज, सो n अपॉन के ये वाला। ओके, तो इस तरीके से हम सेट्स निकाल सकते हैं। जो रिप्लेसमेंट है ब्लॉक्स का वो कब होगा इसमें, तो रिप्लेसमेंट इज डन व्हेन सेट इज फुल। तो जब एक सेट फुल हो जाएगा तब ही रिप्लेसमेंट होना चालू होगा। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में टैग कंपैरिजन कितने होते हैं, तो यहाँ पे टैग कंपैरिजन होते हैं के इक्वल। के क्या था, हाउ मच वे एसोसिएटिव इज इट। अगर एक के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग दे रखी है तो उसमें जो के की वैल्यू होगी उतनी हमें टैग कंपैरिजन करने होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग का कॉम्बिनेशन है। सो इट इज a combination of direct mapping and associative mapping। ओके, अगर की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब कि एक सिंगल सेट रहेगा, तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो होगी वो इक्वल टू हो जाएगी डायरेक्ट मैपिंग के। अगर एक सिंगल सेट रहता है तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज इक्वल टू डायरेक्ट मैपिंग। तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग का विजुअलाइजेशन जो है वो कैसे होगा, तो डायरेक्ट मैपिंग में यहाँ पे हमारे पास लाइंस होती थी, जबकि
सेट एसोसिएटिव में यहाँ पे वेरियस सेट्स में ये डिफाइंड है, जबकि एसोसिएटिव में हमने देखा था कि यहाँ पे एक सिंगल सेट था जिसके अंदर ब्लॉक्स थे, ब्लॉक 1 इस तरीके से थे। यहाँ पे कई सारे सेट्स हो सकते हैं और हर सेट के अंदर ब्लॉक होंगे, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, इस तरीके से हर सेट के अंदर ब्लॉक्स होंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है सेट एसोसिएटिव मैपिंग को हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सेट एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर पूछा गया है और ये पूछा गया था गेट 2014 में। तो क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ फिजिकल एड्रेस इज 40 बिट्स। तो फिजिकल एड्रेस जो है वो 40 बिट्स का है। विड्थ ऑफ टैग फील्ड, तो टैग फील्ड हमसे पूछिए कि टैग कितना होगा इन ए 512 KB। तो कैश साइज हमें दे रखा है 512 KB, जो कि होता है 2⁻19 बाइट्स। 8 वे सेट एसोसिएटिव, तो ये 8 वे है, तो इसका मतलब के की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 8। और हमसे पूछा है टैग फील्ड हमसे पूछिए। ओके, तो सेट एसोसिएटिव में ब्लॉक ऑफ सेट होता है, सेट होता है और टैग होता है। तो हमें कैश साइज दे रखा है 2⁻19 बाइट्स और हमसे टैग साइज पूछा है। तो लाइंस होती हैं कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज हमें नहीं दे रखा है तो मैं इसे x मान लेता हूँ। तो हो जाएगा 2⁻19 अपॉन 2⁻x। तो लाइन्स हो जाएंगी 2⁻19 - x। सेट्स निकालने, तो सेट हमारे पास कितने हो जाएंगे 2⁻19 - x, मतलब कि नंबर ऑफ लाइन्स अपॉन k। तो k कितना है 8, मतलब 2⁻3। तो ये हो जाएगा 2⁻16 - x। तो सेट हो गया हमारे पास 216 - x। हमसे टैग पूछा है, तो टैग हो जाएंगे 40 - 16 - x माइनस x। तो ये हो जाएगा 40 - 16 प्लस x यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जाएगा 40 - 16 प्लस x और माइनस x। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 24। तो हमारी टैग बिट्स कितनी आ गई 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 24। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है गेट 2014 में। ए 4 वे सेट एसोसिएटिव, तो 4 वे है, इसका मतलब कि हमारी के की वैल्यू कितनी हो गई 4। 4 वे एस सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी यूनिट विद ए कैपेसिटी ऑफ 16 KB। तो कैश का साइज हमें दे रखा है 16 KB, मतलब कि ये हो गया 2⁻14 बाइट्स। ये हो गया 2⁻2। इज बिल्ट यूजिंग ए ब्लॉक साइज ऑफ 8 वर्ड्स। तो ब्लॉक साइज कितना है, एक ब्लॉक का साइज 8 वर्ड, एंड वर्ड लेंथ इज 32 बिट्स। और एक वर्ड कितने का है 32 बिट्स का। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि सारी यूनिट्स जो है वो सेम होना ज़रूरी है। अब ये बाइट्स में है और ये वर्ड्स में है, और फिज़िकल एड्रेस भी हमें बाइट्स में दे रखा है।
जो कि हमें 4 GB दे रखा है, मतलब कि 2^32 बाइट्स। तो अच्छा ये होगा कि मैं ब्लॉक साइज़ को भी बाइट्स में चेंज कर लूँ। चेंज आप इन सबको भी वर्ड्स में कर सकते हो। चलिए दोनों मेथड हम लोग करके देखते हैं एक बार। तो पहले हम लोग सबको बाइट्स में चेंज करके देखते हैं। तो 8 वर्ड्स हैं और एक वर्ड जो है 32 बिट्स का है, मतलब कि 4 बाइट्स का है। मैं 32 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा। तो ब्लॉक साइज हो जाएगा 8 × 4, मतलब कि 32 बाइट। ओके, तो अब इसे देखते हैं एक बार। हमें क्या निकालना है, टैग फील्ड निकालनी है। सेट एसोसिएटिव है तो यहाँ ब्लॉक, यहाँ सेट, यहाँ टैग। फिजिकल एड्रेस 32 बिट्स का है तो हो गया 32। ब्लॉक साइज 32 बाइट, मतलब कि 2^5 तो यहाँ हो गया 5। सेट निकालने तो पहले लाइन निकाल लेते हैं। तो लाइन होगी कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज। कैश साइज कितना है 2^14, ब्लॉक साइज 2^5, मतलब कि 2^9। तो सेट हो गया हमारे नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब कि 2^9 अपॉन के क्या हो गया 2^2, मतलब 2^7। तो 7 सेट्स आ गए। तो टैग हमारा कितना आ गया, 7 + 5 12 एंड 32 - 12 दैट इज़ 20। तो हमारा आंसर जो है वो 20 आ रहा है, टैग फील्ड, यहाँ हमारा आंसर है। तो एक बार इससे हम लोग हर चीज़ को वर्ड्स में चेंज करके भी देख लेते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो एक वर्ड जो है वो 4 बाइट का है और कैश साइज हमारा 2^14 बाइट्स का है, मतलब 2^14 अपॉन 2^2, ये हो गया 2^2 बाइट्स हो गया। तो मतलब 2^12 वर्ड्स का है। ये तो है 2^3 वर्ड्स का। और फिजिकल एड्रेस 2^32 अपॉन 2^2, मतलब कि 2^30 वर्ड्स का है। ओके, तो ब्लॉक, सेट और टैग ये जो है ये हमारा 30 हो गया। ब्लॉक होगा हमारे 2^3 है तो 3। लाइन्स निकाल लेते हैं। तो कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज, मतलब 2^12 अपॉन 2^3, मतलब 2^9। सेट आ जाते हैं 2^9 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स अपॉन के, जो कि 2^2, मतलब 2^7। यहाँ हो गया 7। 7 + 3 10 और 30 - 10 होता है 20। तो यहाँ से भी हमारा आंसर जो है 20 आ रहा है। तो आइदर आप बाइट्स में चेंज कर लो या सब कुछ को वर्ड में चेंज कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए।